डीबीएमएस हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो एडवांटेजेस हमारे डीबीएमएस के क्या क्या है? कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी आपको मालूम है क्या होता है? रिपीटेड फॉर्म्स को हटाना। तो डेटाबेस में रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है। देन सेकंड पॉइंट आता है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग किस तरह से होगा यहाँ पे जो बताया मैंने डेटा शेयरिंग आपका, आप बता सकते हो कोई डेटा शेयरिंग किस तरह से होगा? चीज को बताओ, बता दो, पहले बता चुका हूँ आपको। अगर एक जगह पे डेटा बेस है तो आपके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स शेयर कर सकते हैं डेटा को, उसी टाइम पर सेम टाइम पर डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर हो गया डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग इस तरह से होगा। देन आता आपका तीसरा इजी मेंटेनेंस। अब डेटा शेयरिंग की जो बात करूं, डेटा शेयरिंग आपकी दो तरह से होती है, एक होती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो एक सिंगल कंप्यूटर को आप शेयर कर सकते हो वाया कोई भी नेटवर्क डिवाइस चलाते, लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ पे आपका नेटवर्क सिस्टम लार्ज स्केल पर दैट इज वेरी वेल वाइड एरिया नेटवर्क में आपकी कंप्यूटर डेटा को शेयर, जिस तरह से आपका एसबीआई का अपना खुद का डेटाबेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लाखों यूजर्स उस डेटाबेस को ऑनलाइन एक्सेस करते हैं साइमल्टेनियसली, एक बार में डेटा को शेयर करते हैं। शेयरिंग करने का अलग अलग तरीका है, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। फिर आता है इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि जब आपका डेटाबेस एक जगह स्टोर होता जा रहा है तो उसको मेंटेनेंस करना बहुत आसान होगा। सोचो अगर ये डेटा आपका जितना भी डेटाबेस स्टोर है, हर एक यूजर के अपने अपने सिस्टम में जाके अलग अलग जाके अगर स्टोर हो डेटा, जो भी आप एप्लीकेशन फ्रंट एंड पर काम करो तो अलग अलग यूजर पे जाके सेव होता है, तो क्या डेटा को मेंटेन कर पाओगे? क्या डेटा को फैच कर पाओगे आसानी से? क्योंकि जो भी आपका डेटा है वो इस सिस्टम पर गया, दूसरा डेटा आपका दूसरे सिस्टम पर गया, इस पर गया, ये सारे में इंटरकनेक्ट होने चाहिए एक दूसरे से, तब आप जाके डेटा को शेयरिंग कर पाओगे या मेंटेनेंस कर पाओगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, इतने सारे यूजर्स के कंप्यूटर्स को आपस में शेयर करना और फिर डेटा को एक्सेस करना वो बहुत टफ होता है, क्योंकि हर यूजर का डेटा किस फॉर्म में सेव हो रहा है या उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी ये आप नहीं कह सकते हो। तो हर एक का डेटा अलग अलग होगा तो उसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग डेटा बेस सिंगल एक जगह में स्टोर करके रखते हैं, ना कि अलग अलग। यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली कंट्रोल्ड आपका डेटा होता है। सेंट्रली कंट्रोल जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है उसको कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मेंटेन करता है। एक जगह आपका डेटा स्टोर होगा तो उसको मेंटेन करना आसान होगा, बैकअप लेना आसान होगा, और डेटा जितने ज़्यादा लाखों यूजर्स हैं वो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा फैच कर पाएंगे साइमल्टेनियसली एक बार में। अगर अलग अलग सिस्टम में आप स्टोर करोगे डेटा को तो वो एक बार में डेटा को फैच करना बड़ा मुश्किल होगा, और हर एक के सिस्टम का अलग अलग चला जाएगा। तो आपको चौथे या पांचवें यूजर को डेटा चाहिए यूजर वन वाला, तो वो फैच करना मुश्किल हो जब तक वो इंटरकनेक्ट नहीं हो। इतने सारे यूजर्स को सारों को इंटरकनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, और उसमें आपकी डेटा रिडंडेंसी या डेटा की प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत रहती है। देन आता है एडवांटेज में फोर्थ पॉइंट हमारा बैकअप। अब एक जगह आपका जब डेटा में स्टोर होगा तो हमें बैकअप लेना भी बहुत ईजी पड़ेगा। बैकअप का मतलब क्या होगा? डेटा का दूसरी कॉपी बना के रखना। अगर कभी ऐसा हो कि डेटा बेस आपका स्टोर हो रहा है और वो डेटा बेस स्टोर हो रहा है आपका स्टोरेज डिवाइसेज में, जहाँ पे सर्वर है आपका, सर्वर में आके अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपका सर्वर क्रैश हो गया तो आपका डेटा पूरा चला जाएगा। उस केस में क्या है, उस डेटा की हम कॉपी बना के चलते हैं एक अलग से दूसरे उसमें, कि कभी ऐसे हालात बने तो हम डेटा को रिट्रीव कर पाए दोबारा से। और अगर चला जाए नहीं ले पाए तो कितना
अरबों खरबों का नुकसान होगा, क्योंकि इतने यूजर्स का डेटा होता है उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, और वो चला गया तो समझो पूरा सब बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है। डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल एक बैंक है, बैंक में इतने लाखों यूजर्स हैं। अगर मैं एक सिंपल इसी शाखा की बात करूँ डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे आपने काफ़ी यूजर्स हैं, 1000, 10,000, 20,000 यूजर्स होंगे। उनका डेटा अगर उनके सिस्टम पे इनके सिस्टम पे यहाँ के इस एरिया के में सेव होता तो और वो डेटा चला जाता, तो इतने यहाँ पे इस एरिया का सारा डेटा चला जाता ना, आपका जो बैंक अकाउंट में डेटा है वो सब चली जाती। तो इसलिए हम लोग डेटा बेस को एक जगह सेंट्रली स्टोर करते हैं, जो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर आराम से स्टोर करता है और फैच करना आसानी होती है। देन आता है रिड्यूस टाइम। रिड्यूस टाइम का ये मतलब है कि आपका डेटा जो एक जगह स्टोर होगा तो आपका टाइम भी बहुत बच रहा है। अगर सब जगह अलग अलग डेटा बेस स्टोर होगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, फैच करने में इतनी प्रॉब्लम आएगी तो आपका टाइम भी बचेगा। तीसरी बात है कि डेटा की सिक्योरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका डेटा सिक्योरिटी। डेटा की सिक्योरिटी आपका सेंट्रली सर्वर पर स्टोर हो रहा है तो आपकी डेटा की सिक्योरिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रहती है, वो सर्वर पर स्टोर होता है। सर्वर में आपका डेटा स्टोर होता है। सर्वर कहाँ पर होता है? एक लोकल किसी भी सेंटर जगह पर रख दिया जाता है और वो लिंक कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका डेटा की सिक्योरिटी भी रहती है कि डेटा को कोई हैक ना करे, हैकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि ये लोग जो सिक्योरिटी एसएसएल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हाई लेवल का होता है, वहाँ पे आपने डेटा को हैक करना इतना आसान नहीं होता। एक अलग लेवल पर चलता है सिक्योरिटी लेवल पर, जिसमें आपका डेटा बहुत सिक्योर होता है। देन आता है इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ पे आपका जो उसकी डेटा की इंटीग्रिटी है, दृढ़ता है, स्ट्रॉन्गनेस है, वो आपको पूरी वही मिले जो स्टोर होनी चाहिए। आपने डेटा कुछ स्टोर किया और आउटपुट आपको कुछ मिल रहा है। इनपुट आपने किया कुछ और सर्वर सिस्टम के आपको खुद के सिस्टम में डेटा स्टोर जो हुआ है वो आपको आउटपुट कुछ और दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका जो डेटा बेस है खुद का वो गलत तरीके से सेव हो रहा है, या होते होते उसमें कुछ फाइल करप्ट हो गई, तो आप जब इनपुट कर रहे हो उसके बाद जो आउटपुट लोगों को डेटा आपका जो है वो कुछ और मिल रहा है, तो वहाँ पे आपकी उसकी इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी डेटा की। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डेटा इस तरह से काम करता है। तो हमारे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएल की मोस्ट पॉइंट्स जो है 1 to 7 ये है, और आपको ये अच्छे से याद करते हैं। कोई इनमें डाउट हो तो